हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज अपन डिस्कस करते हैं रेशियो का जो बेसिक पार्ट था आपका रह गया था वो। जैसे कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, आपका थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ए प्लस बी रेशियो सी इज इक्वल टू 7:5, बी प्लस सी रेशियो ए इज इक्वल टू 3:1। आपसे क्या पूछ रहा है? ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ए प्लस बी बाय सी किसके बराबर है? 7:5 मतलब 7/5। फिर आपको कह रहा है बी प्लस सी रेशियो ए 3:1। आपसे पूछा गया ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। देखिए कैसे करोगे। अब देखो यहां पे मैंने ए प्लस बी कितना है 7 और सी कितना है 5। अगर मैं ए बी सी तीनों को जोड़ता हूं तो टोटल कितना बनता है? 12। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए b प्लस सी कितना है 3 और a कितना है 1। तो ए बी सी अगर तीनों को जोड़ा जाए तो टोटल कितना बन गया आपके पास? 4। पर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहां पे भी एबीसी को जोड़ा गया तो 12 बनता है, यहां पे भी एबीसी को जोड़ा जा रहा है तो कितना बन रहा है? 4। पर टोटल तो दोनों केस में बराबर होगा कि नहीं होगा? टोटल अगर यहां पे 12 बन रहा है तो यहां पे भी एबीसी का टोटल कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? टोटल बराबर करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए इस पार्ट को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से, ये 12 बन जाएगा और यहां पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 12 12 बन चुके हैं दोनों केस में। तो अगर आपने टोटल को 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये जो रेशियो है ये भी तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तभी तो आपका 9 और 3 12 बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो आपको पता लगा भी ए प्लस बी प्लस सी कितना आपके पास? 12। ठीक है, और सी कितना आपके पास? 5। ए कितना आ गया आपके पास? 3। और ए बी सी टोटल कितना है? 12। ए और सी टोटल कितना हो गया? 8। तो बी कितना आएगा आपके पास? 4। तो ए कितना है? 3, बी कितना है? 4 और सी कितना है? 5। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आएगा? 3:4:5। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ गया आपके पास? 3:4:5। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए किसके बराबर दे रखा है? 4:8:6। ठीक है, आपसे पूछ रहा है बताइए सी रेशियो ए मतलब सी बाय ए क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, आपको दे रखा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए रेशियो 4:8:6। तो सी रेशियो ए मतलब सी बाय ए आपसे पूछा गया। ठीक है, तो देखिए कैसे करोगे। अपने को सी और ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं? सबसे पहले इन सभी को जोड़ देते हैं। जोड़ने पे क्या फायदा होगा वो देखते हैं। तो अगर मैं जोड़ता हूं तो a प्लस बी कितना है? 4। बी प्लस सी कितना है? 8। और सी प्लस ए कितना है आपके पास? 6। ठीक है, अगर इन सभी को जोड़ देते हो तो क्या मिलेगा आपको? 2a प्लस 2b प्लस 2c किसके बराबर आ गया? 18 के इक्वल। ठीक है, अब अगर इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, 2 ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? 18 के। 2 से 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 9। ए प्लस बी प्लस सी कितना आपके पास? 9। अब मैं सी और ए की वैल्यू इजीली बता सकता हूं। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी 9 है और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 4। ए प्लस बी प्लस सी 9 है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 4। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी?
5, सी की वैल्यू कितनी हुई 5। अब मेरे को चाहिए ए की वैल्यू, ए की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूं बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर देता हूं, और बी प्लस सी कितना है 8, तो बी प्लस सी कितना है 8 दे रखा है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, ए की वैल्यू कितनी है 1। तो आपसे पूछा गया सी रेशियो ए क्या होगा, तो सी रेशियो ए क्या आएगा 5:1, सी रेशियो ए क्या आएगा 5:1। ठीक है, क्लियर है सभी को, बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने, आपको दे रखा है एक्स रेशियो वाई 2:3, एक्स रेशियो वाई इज इक्वल टू 2:3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 2x² प्लस 3y² प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपको दिया गया x रेशियो वाई कितना है 2:3, आपसे पूछा गया x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 2x² प्लस 3y² प्लस एक्स वाई क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे x की वैल्यू दे रखी है 2 और y की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, पुट करते हैं आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं पुट करता हूं, तो पुट करूंगा x की वैल्यू 2 कितना आ गया 4, y की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, x इंटू वाई मतलब x इंटू वाई कितना आ गया 6। ठीक है, डिवाइड बाय 2x², x की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 प्लस 3y² y कितने हैं 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27 प्लस एक्स वाई कितना है 3 इंटू 2 6। ठीक है, तो टोटल कितना बना आपके पास 19, और यहां पे टोटल कितना बन जाएगा आपके पास 41, तो आंसर क्या आ गया 19:41, 19:41। ठीक है, अगर यहां पे आपके पास x रेशियो y दे रखा है, ठीक है, x रेशियो y दे रखा है, अगर आप x की जगह 2a और 3a लिखोगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा आपका सेम आएगा। देखो मैं क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फंसोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना, इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आप फंस सकते हो। ठीक है, देखिए 2a और 3a पर देखो, यहां पे रेशियो का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो सेम यूनिट की वैल्यू को कंपैरिजन करना, मींस उनकी स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखना, सेम यूनिट वैल्यू की उनकी स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो 2:3 कब बना होगा, कोई दो बड़ी वैल्यू होगी, उन्हें सेम यूनिट की कंपैरिजन किया होगा, मतलब उन्हें कैंसिल आउट किया होगा किसी नंबर पे, तो वो नंबर मैंने ए मान लिया, मतलब ए पे कैंसिल आउट किया होगा, तब जाके आपका 2:3। तो एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी 2a और 3a रहेगी कि नहीं रहेगी। देखिए अगर आपके पास लिखा है 20:30, आप इसे देखो कैंसिल आउट करोगे, 10 पे डिवाइड कर रहे हो, तो क्या लिखा आपने 2:3, तो सेम यूनिट की दो वैल्यू थी, उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी, 10 से डिवाइड किया आपने 2:3 आ गया। तो मेरे को अब ये चीज नहीं पता, अभी 10 से डिवाइड किया गया, ये मेरे को नहीं पता था, तो मैं वापस से एक्चुअल वैल्यू लिखना चाहता हूं, तो मैंने मान लिया यहाँ पे ए की वैल्यू थी, जो कि कॉमन वैल्यू थी जिससे मैंने डिवाइड किया था, वो ए है, तो मैंने 2a और 3a लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं x की जगह 2a और y की जगह 3a लिखूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका रिजल्ट अभी भी सेम ही रहेगा। देखिए क्यों, समझना अगले क्वेश्चन में काम आएगा। तो x की जगह 2a लिखोगे तो क्या मिलेगा 4x², y की जगह 3a लिखोगे तो 9x² प्लस एक्स वाई 6x² डिवाइड बाय x की जगह 2a लिखोगे तो क्या मिलेगा 8x², y की जगह 3a तो 27x, सॉरी a की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे अपन, तो a² हो जाएगा भाई, a² प्लस 6a²। तो अब आपके पास क्या मिला 19a² डिवाइड बाय
41a²। देखिए a² से a² कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो क्या मिला अपने को 19:41। रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आया, आंसर आपका सेम है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, उस पर समझना ध्यान से। ठीक, x/2/3 रहने देते हैं। मैंने लिखा x³ प्लस 2y² प्लस 3xy 2x² प्लस y³ प्लस xy। पूछा इसका आंसर क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, अगेन आप कहोगे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत भी नहीं है। x और y की वैल्यू दे रखी है, x की जगह 2 पुट कर दूंगा, y की जगह 3 पुट कर दूंगा और पिछले क्वेश्चन की तरह आंसर बता दूंगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वैल्यू पुटिंग नहीं होगी। इसका जो एक्चुअल आंसर आएगा वो कांट बी डिटरमाइंड, इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें देखो अब यहां पे 2:3 दिया हुआ है, तो एक्चुअल में मैंने वापस लिखता हूं, मैंने लास्ट क्वेश्चन में 2a और 3a भी लिखा था, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा था वहां उस क्वेश्चन में, क्योंकि आपने ध्यान से देखना उस क्वेश्चन में जो x की पावर है, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में सेम है, y की पावर भी सेम है, xy लिखा है वहां पे भी xy लिखा है। ठीक है, डिग्री सेम है। यहां पे आप देखिए x की पावर कितनी है 3 है और y² है और xy है, यहां पे x² है, y की पावर 3 है और xy है, पावर सेम नहीं है। अगर डिग्री सेम नहीं है तो आपका आंसर क्या आएगा, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, इसे फाइंड नहीं किया जा सकता, इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, देखिए मैं आपको एक्चुअल में इसका रिजल्ट बताता हूं। एक्चुअल में क्या था, यहाँ पे 2a x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी है 3a, होगी कि नहीं होगी। अगर आप इसमें पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको 8a³ प्लस y की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9a² इंटू 2 18a² प्लस x 2 y कितना है 3, तो 6a² इंटू 3 18a² डिवाइड बाय x की वैल्यू 2, तो 2a² इंटू 2 4a² प्लस y की वैल्यू 3, तो 27a³ प्लस 6a²। x इंटू वाई कितना है 6a²। ठीक, अब आप देखिए इन दोनों को तो ऐड कर सकते हो, तो क्या मिलेगा आपको 8a³ प्लस 36a² डिवाइड बाय, इन दोनों को ऐड कर लो चाहे, तो 27a³ प्लस 10a²। ठीक है, अब इसमें से आप क्या करोगे, a² कॉमन निकाल दोगे तो भी आपके ब्रैकेट में a रह जाएगा, a कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, एक वेरिएबल रह जाएगा, पर एक्चुअल में रेशियो कब बनता है, जब a जो आपकी कॉमन वैल्यू हटनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये a हटेगा नहीं तो आपका एक्चुअल में आंसर नहीं आएगा, इसे फाइंड नहीं कर सकते, इसका रेशियो नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि आप देखिए रेशियो में कोई वेरिएबल नहीं होता, रेशियो में कभी भी आपको कोई वेरिएबल नहीं मिलेगा। कभी ऐसा रेशियो मिला आपको 2a 5a, कहीं आपको वेरिएबल दिखाई दिया, ये कभी वेरिएबल नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्म दिखाई देगी, पर यहां पे तो आप देखिए एक वेरिएबल रहेगा ही रहेगा, एक वेरिएबल रहेगा ही रहेगा। जैसे इसमें से मैं क्या करता हूं, a² कॉमन निकाल लेता हूं, a² अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचा 8a प्लस 36 डिवाइड बाय a² 27a प्लस 10, a² तो कट गया, अब ये पार्ट कैंसिल ही नहीं होगा आपका, तो क्या इसका रेशियो बता सकते हो, नहीं बता सकते। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, कांट बी डिटरमाइंड। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में पावर जो डिग्री होती है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। डिग्री सेम होगी तो भी उसका आंसर बता सकते हैं, अगर डिग्री सेम नहीं है तो उसका आंसर नहीं बता सकते। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। भी लास्ट क्वेश्चन में देखा आपने डिग्री सेम थी वहां पे, यहाँ पे सेम नहीं है। अगर डिग्री सेम होगी तो चाहे आप किसी वेरिएबल के साथ क्वेश्चन करो या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो,
कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डिग्री सेम नहीं है तो अगर वैल्यू पुटिंग कर दी तो वैल्यू कोई ना कोई रिजल्ट निकल के आएगा, वो गलत होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रपोर्शन क्या होता है, समानुपात क्या होता है। ठीक है, प्रपोर्शन जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, समानुपात मतलब इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो देखिए आपके पास लिखा ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन। इसका मतलब क्या है, ए बाय बी बराबर है सी बाय डी के। मींस ए बाय बी की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू क्या होगी, सी बाय डी की होगी। ए बाय बी की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू क्या होगी, सी बाय डी की होगी। रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। इसे इस तरह भी लिख सकते हो, ए रेशियो बी सी रेशियो डी। ये जो डबल डॉट बीच में लगाए जा रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, इक्वल का साइन। ठीक है, प्रपोर्शन का मतलब क्या होगा, समानुपात, इक्वल रेशियो। जैसे ए बाय बी की जो वैल्यू होगी, जो रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, सी बाय डी, सी रेशियो डी का। तो ए से इस तरह भी ए रेशियो बी और सी रेशियो डी इस फॉर्म पे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन लिखते हैं। 12 रेशियो 9 रेशियो 16 रेशियो 12, 9 रेशियो 12 रेशियो 15 रेशियो 5, 21 रेशियो 7, 3 रेशियो 4, 5 रेशियो 10 और 21 रेशियो 3। ठीक है, आपसे पूछा गया विच वन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा रेशियो, कौन सा प्रपोर्शन सही है, कौन सा इसमें से सही है। मतलब रेशियो बराबर होना चाहिए, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, वही सही होगा। आपसे पूछा जा रहा कौन सा सही है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन सा प्रपोर्शन सही है, कौन सा मतलब प्रपोर्शन दोनों साइड इक्वल आ रही है, ए बाय बी बराबर होगा सी बाय डी के, कौन सा इसमें से देखते हैं। जैसे मैंने इस पार्ट को देखते हैं, मैंने लिखा 9/12 इक्वल है 15/5 के। कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 3/4 और 3/1। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो ये गलत है। इसे देखते हैं, 21/7 इक्वल टू 3/4। क्या ये बराबर हुए, ये भी नहीं है, तो ये भी गलत है। फर्स्ट देखते हैं, 12/9 16/12। इसे कैंसिल आउट करोगे 4/3 4/3। तो ये आपका क्या है, करेक्ट रेशियो है। ये क्या आपका प्रोपोर्शन जो है ए बाय बी बराबर है सी बाय डी के, ये वाला पार्ट क्या आपका करेक्ट है। तो इस तरह से भी आपको पेपर में दे सकता है, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा समानुपात मतलब सही है, कौन सा पार्ट आपका सही है। तो आप इक्वल के देखिए, अगर जिस पार्ट से आपका ए बाय बी बराबर है सी बाय टी के, दोनों साइड रेशियो इक्वल आएगा, वही आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बता सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अपन, थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है। ठीक है, तीसरा समानुपात क्या होता है। देखिए इसमें क्या कहता है अपने को, ए रेशियो बी बी रेशियो सी। मींस ए बाय बी बी बाय सी, ये रिजल्ट रहता है आपका। ए बाय बी बराबर होगा बी बाय सी के, ये आपका रिजल्ट रहता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको ये कह देगा 3b, या फिर b की वैल्यू लिखते हैं 3 5, फाइंड थर्ड
प्रपोर्शन। ठीक है, 3,5 फाइंड थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने को क्या दे रखा है, ए और बी की वैल्यू दे रखा है, सी की वैल्यू पूछा जा रहा है। देखो ए आपका क्या होता है, फर्स्ट प्रपोर्शन, बी आपका क्या होता है, सेकंड प्रपोर्शन, और सी आपके पास क्या होता है, थर्ड प्रपोर्शन। सी आपके पास क्या है, थर्ड। ए फर्स्ट प्रपोर्शन, बी सेकंड प्रपोर्शन, सी आपका थर्ड। तो अपने को पता चला अभी 3 और 5 दो वैल्यू दे रखी है, तो फर्स्ट और सेकंड प्रपोर्शन अपने को दे रखा है, और थर्ड प्रपोर्शन मींस सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे बताएंगे, वैल्यू पुट करते हैं। 3/5 किसके बराबर है, 5/c के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 25 इज इक्वल टू 3c। तो c की वैल्यू मतलब थर्ड प्रपोर्शन क्या आ गया, 25/3। थर्ड प्रपोर्शन क्या आएगा आपके पास, 25/3। क्लियर है सबको, ठीक है, कोई डाउट किसी का। एक क्वेश्चन और लिखते हैं इस पे। x अपॉन y रेश प्लस y बाय x रेशियो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फाइंड थर्ड प्रपोर्शन, फाइंड थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है भाई, ठीक, देखिए मतलब आपको दो वैल्यू दे रखी है, x बाय वाई, वाई बाय एक्स। ए की वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है। आपसे पूछा गया थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, क्या करना है, a बाय बी और b बाय सी। मींस a और b आपको दे रखा है, c आपसे पूछा गया। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, और b की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे फिर से b लिखोगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थर्ड प्रपोर्शन c आपसे पूछा गया। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इंटू सी से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू सी। इस पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर भी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या आएगा, रूट हट जाएगा आपका, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थर्ड प्रपोर्शन सी आपके पास क्या आएगा, एक्स वाई। थर्ड प्रपोर्शन क्या आएगा आपके पास, एक्स वाई। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट अपन देखते हैं फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है। देखिए फोर्थ प्रपोर्शन में क्या होगा, जैसे आपको ए बी सी और डी लिखते हैं। ए आपका फर्स्ट प्रपोर्शन, बी सेकंड प्रपोर्शन, सी आपका थर्ड प्रपोर्शन, डी मतलब फोर्थ प्रपोर्शन आपसे पूछा गया है। क्या फॉर्म रहेगी इसकी, ए रेशियो बी प्रपोर्शन होगा किसके, सी रेशियो डी के। मींस ए बाय बी बराबर होंगे सी बाय डी के। ए बाय बी बराबर होंगे सी बाय डी के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिखूं, आपको दिया गया 5 8 10 फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इस फॉर्म पे आपको वैल्यू पुट करनी है। जैसे फोर्थ प्रपोर्शन कह रहा है तो ए बी सी आपको दे रखा है। ए कितना है 5, बी कितना है 8, सी कितना है 10, डी आपसे पूछा गया। तो फोर्थ प्रपोर्शन आपके पास क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, डी की वैल्यू कितनी आ गई 16। फोर्थ प्रपोर्शन आपके पास क्या रहेगा 16। क्लियर है सबको, को डाउट, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखते हैं इस पे।
क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, जो एग्जाम में भी आया क्वेश्चन आपके, 189, 273 एंड 153, फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज रिजल्ट लिखना था। ए बाय बी कितना है 189, 273, सी कितना है 153, डी आपसे पूछा गया। ठीक है, इसे कैंसिल आउट करोगे आप, ये 9, 1, 6, 3, 3 पे अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 21, 51। ठीक है, इसे फिर से कैंसिल आउट करेंगे, 7 और ये 3 और 13, 17। तो 13 और 17 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 221। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आएगा आपके पास 221। क्लियर है सबको? ठीक है, कुछ नहीं, आपको जो रिजल्ट बताया वो दिमाग में रखिए, ए बाय बी बराबर करना है सी बाय डी। डी मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे पूछा गया, ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड और डी फोर्थ। फोर प्रोपोर्शन आपसे पूछा गया। क्लियर है सबको? ठीक, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, देखिए सेम उसी तरह लिखेंगे अपन। ए कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी कितना है एक्स प्लस वाई, सी कितना है एक्स माइनस वाई, और डी मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन आपको पता करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई होंगे, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। डी की वैल्यू कितनी आ गई 1, मींस आपके पास जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो कितना आपके पास 1। क्लियर है सबको? फोर्थ प्रोपोर्शन में कोई डाउट किसी का? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मध्य समानुपाती क्या होता है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे आपके पास ए बी सी दे रखा है, ए बी सी तीन वैल्यू दे रखी है, कहेगा इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, या फिर ये कह सकते हो बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए सी। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, या बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए इंटू सी। ठीक है, अबे बना कैसे वो भी देख लेते हैं। जैसे आपके पास दे रखा है फर्स्ट कितना है ए, सेकंड प्रोपोर्शन बी और बी बाय सी, यही आपका थर्ड प्रोपोर्शन का रिजल्ट है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मिलेगा, और बी किसके बराबर आएगा रूट ऑफ ए सी, इसे मीन प्रोपोर्शन बोला जाता है। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए लिखते हैं इस पे क्वेश्चन। जैसे आपको कहा गया 0.4 और 0.9 का, बताइए मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, बताइए मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आप लिख सकते हो, इसका क्या करना है मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या आएगा, रूट ऑफ 0.4 इंटू 0.9। तो पॉइंट हटाओगे आप जीरो लगा सकते हो, 4/10 इंटू 9/10। 4 इंटू 9 कितना आ गया 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, और 10 इंटू 10 स्क्वायर रूट क्या आएगा 10, तो क्या आ गया 0.6। तो 0.4 और 0.9 का मीन प्रोपोर्शन क्या आएगा 0.6। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं इस पे।
क्वेश्चन है आपके पास 15 प्लस रूट 200, 15 प्लस रूट 200, 27 माइनस रूट 648 का बताइए मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। 15 प्लस रूट 200, 27 माइनस रूट 648 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। इसके ऑप्शन भी लिख लेते हैं। रूट में ऑप्शन दे रखे हैं, सारे के सारे जो ऑप्शन है वो रूट की फॉर्म में दे रखे हैं, 3√5, 8√20। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 3√7 और एक लिखते हैं 7√3 लिख देते हैं। ठीक है, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। आपसे पूछा गया इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो मीन प्रोपोर्शन में अपने को पता है अभी इन दोनों का क्या करना है, रूट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। 15 प्लस रूट 200, 27 माइनस रूट 648, यही करना है। अब अगर आप ऑप्शन पे नजर डालोगे तो कहीं पे भी आपको √200, √648 का नहीं दिया हुआ, तो थोड़ा सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई तो करेंगे और सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। करते हैं। देखिए √200 को आप क्या लिख सकते हो, 10√2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। देखिए कैसे, √200 को मैं लिख सकता हूं 10 × 10 × 2, 200 बन गया। तो रूट के अंदर 10 स्क्वायर मतलब दो 10 दे रखे हैं, तो एक 10 बाहर आ जाएगा, तो 10√2 बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो अपन √200 की जगह क्या लिखते हैं, 10√2। क्लियर। इसी तरह आप √648 को देखोगे, √648 को देखोगे तो ये क्या लिखा होगा आपके पास। इसे अगर डिवाइड करोगे आप 8 पे, देखो अगर पता नहीं चलता आपको डायरेक्टली तो इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे ये 81 × 9 दे रखा आपको, सॉरी 81 × 8 दे रखा आपको, 81 × 8। 81 × 8 से आपको पता चला अभी 81 जो है वो 9 × 9 है, और 8 जो है वो 2 × 2 × 2 है ना। अब रूट के अंदर दो 9 दे रखे हैं, तो एक रूट से बाहर, दो भी कितने हैं, 3 है, तो मैं 2 से एक 2 बाहर निकाल दूंगा, तो रूट में अब 2 बच जाएगा। तो क्या बना, 18√2। तो √648 को क्या लिख सकते हो, 18√2। तो यहां पे लिख देते हैं 18√2। ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे 405, प्लस 15 को 18√2 से मल्टीप्लाई करोगे 270√2, 10√2 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 270√2, और 10√2 को 18√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का कितना आएगा आपके पास, 180। √2 कितना आएगा, 2, कितना आ गया, 360। ठीक है, ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 405 माइनस 360 कितना आ गया, √45। पर √45 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो √45 को आप ब्रेक करो कितना आ गया, 9 × 5, और 9 से क्या लिख सकता हूं मैं, 3 बाहर आ जाएगा, तो क्या आ गया, 3√5। आंसर क्या आपका, 3√5। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से क्या होगी, जो बड़े रूट वाली वैल्यू होती है उसे ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के बाद ही आपको आंसर दिखाई देगा, जो रिजल्ट है वो मिल पाएगा। क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कंपाउंड प्रपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कंपाउंड प्रपोर्शन। ठीक, कंपाउंड प्रपोर्शन क्या होता है, देखो अगर आपको दे रखा है x/y, y/z, z/y, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं।
आपसे पूछा गया इसका कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होगा, मींस तो क्या होगा कंपाउंड प्रोपोर्शन, x अपॉन वाई इंटू वाई बाई जेड इंटू जेड अपॉन वाई। इसका कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होगा, मींस सबको क्या करना, अपने को मल्टीप्लाई करना होता है। तो z से z कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या आ गया आपके पास, x रेशियो y। x रेशियो y, y रेशियो z और z रेशियो y का कंपाउंड प्रोपोर्शन मतलब मिश्रित अनुपात या फिर इसे यौगिक अनुपात भी बोला जाता है, क्या आएगा, x रेशियो y। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन लिखते हैं आप। जैसे आपके पास लिखा गया 2:5, 3:7, 21:10, कहेगा फाइंड कंपाउंड प्रोपोर्शन, इसका यौगिक अनुपात या फिर आपसे पूछा जाएगा मिश्रित अनुपात क्या होगा। तो क्या होगा, 2/5 इंटू 3/7 इंटू 21/10, इसे कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, तो कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या आ गया, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 डिवाइड बाय 50, अगेन ये कैंसिल आउट हो रहा है तो क्या आएगा 9:25। कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या आ गया, 9:25। क्लियर है सबको? ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, x रेशियो वाई जेड, ठीक है, y रेशियो जेड एक्स और x रेशियो z रेशियो एक्स वाई। ठीक है, फाइंड कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो कुछ नहीं करना, x अपॉन वाई जेड इंटू वाई अपॉन जेड एक्स इंटू जेड अपॉन एक्स वाई। तो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे काट दीजिए, एक्स वाई जेड कर रहे हैं, वाई गया, एक्स भी गया, यहां से जेड भी काट सकते हो आप। तो क्या बचा आपके पास, 1/x/y/z, 1:x/y/z। कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या आ गया आपके पास, 1:x/y और z। अगर आपसे ये कहा जाता इनवर्स कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होगा, इनवर्स क्या होगा मतलब इसका उल्टा पूछ रहा है। इनवर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास 1/2 लिखा है, 1/2 का इनवर्स क्या आएगा, 2/1। तो यहां से इसका इनवर्स कंपाउंड रेशियो प्रोपोर्शन क्या आएगा, x/y/z/1। अगर वो कहता है इनवर्स कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या आएगा आपके पास, x/y/z/1। क्लियर है सभी को कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है, कोई डाउट किसी का? ठीक है, चलिए लास्ट आपके पास बचता है कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होता है, इसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे a बाय a बाय b, या फिर इस तरह से लिख सकते हो आप, a b c का कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होगा। ठीक है, तो ये होता है a बाय b बराबर होगा b बाय c के। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन क्या आएगा, ए बी सी का a बाय b बराबर होगा b बाय c के। फॉर एग्जाम्पल अपन लिखिए, अगर 36, 60, 90, 225। ठीक है, आपसे पूछेगा 36, 90, 225, क्या ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है, क्या ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, देखिए यहां पे b² किसके बराबर है, AC के। अगर ये रिजल्ट आपका फुलफिल करता है तो ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है, नहीं तो नहीं होगा। जैसे थर्ड प्रोपोर्शन की कहानी है, ये थर्ड प्रोपोर्शन में, सॉरी मीन प्रोपोर्शन में यही तो लिखा था, b² = AC। वही चीज थोड़ा सा चेंज करके नाम क्या दे रहा है आपको, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन या कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। क्वेश्चन में ये कहेगा 36, 90, 225, तीन नंबर आपको दे रखे हैं, क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो क्या करेंगे, b क्या है यहाँ पे 90, अगर 90 का स्क्वायर बराबर हुआ
225 इंटू 36 के, तो ये आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, नहीं तो नहीं होगा, निरंतर अनुपात। ठीक है, अब देखिए 90 का स्क्वायर कितना होता है 8100, और 225 और 36 को मल्टीप्लाई करोगे ये भी कितना बन जाएगा 8100। दोनों साइड क्या आ रहे हैं आपके बराबर आ रहे हैं, मींस आपका 36 90 और 225 क्या आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, x और 75 आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, फाइंड x। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, अपने को रिजल्ट पता होना चाहिए। तो 48 बाई एक्स किसके बराबर है 70 x बाय 75 के, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर हुआ 48 इंटू 75। अब अगर इसे मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो थोड़ा टाइम खराब होगा, तो थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 48 को क्या लिख सकते हो 16 इंटू 3, 75 को 25 इंटू 5 किसके बराबर है एक्स स्क्वायर के, स्क्वायर हटाओगे रूट आएगा। ठीक है, 25 इंटू 3, तो अगर 16 का स्क्वायर रूट देखें तो 4, 3 और 3 कितना आएगा 3, और 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 60। क्लियर है सबको, ये था आपका कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बेसिक जो वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे मैंने डिस्कस किए, जितने भी फॉर्म आपकी बन सकती है ये सारे के सारे आपके वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है।